Very good morning, kids. How are you? I hope you all are fine. And welcome back to online class of Shirata Vallabh Academy. Today we are going to start future tense. Okay. So in last video we have learned past tense and present tense. Now today we will start future tense. Okay. And fine. So first देखिए बेटा future indefinite. अब देखिए इसमें future indefinite की जो पहचान होती है, एक हिंदी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। मतलब जो फ्यूचर टेंस है आपका फिनिश्ड कैसे होगा? गा गेगी, मतलब कोई भी काम। मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं कल आऊंगा। ये जो आप पीछे गा गे गी सिंपली देख रहे हैं ना, ये क्या पहचान है आपकी फ्यूचर टेंस की। ओके, अब इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे है देखिए। इसका अफर्मेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट एंड शैल नॉट plus verb की first form plus object. Okay, and in interrogative subject will shall plus subject plus verb की first form plus object and last में आपका question mark। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपका क्या होता है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका विल और शैल के साथ आपका सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, राइट। इंटरोगेटिव में आपका विल और शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? विल और शैल आपका आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट आपका नॉट लग जाएगा। ओके, एंड आपका verb की first form and object। okay, now will आपका और shall आपका किसके साथ लगता है? देखिए बेटा, shall जो है ना आपका सिर्फ I और V के साथ, I और V के साथ shall लगता है। ठीक है, इसके अलावा shall किसी के साथ नहीं लगता। ओके, एंड ही शी इट या कुछ भी आपका आ जाए, बाकी सबका क्या लगता है? विल लगता है। क्या लगता है? विल। ओके, सो देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बेटा, इसमें हम इसका हिंदी में टेंस है, एक आपको वाक्य दिया हुआ है, इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले अफर्मेटिव में सिंपल है, वह स्कूल जाएगा। ठीक है, तो वह आपका क्या आएगा? जाएगा मीन्स बॉय है, तो क्या आ गया? ही। ओके, अब क्या आएगा? ही के साथ में क्या आएगा? विल। जाने को कहेंगे गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊं, इसका अगर नेगेटिव बनाया जाए तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव बनाया जाए तो विल ही स्कूल। गो टू
तो देखिए सबसे पहले सिंपल में कुछ भी नहीं, विल के साथ में आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका विल के साथ में नॉट लग गया, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपका वही विल सब्जेक्ट एंड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अब इसकी पहचान आपको समझ आई क्या है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल दे रखा है तो आप समझिए विच टेंस इज दिस इज ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फाइन, देखिए बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहचान इसकी देखिए, कंटिन्यूअस में रहा रही रही जरूर आता है, बट डिपेंड करता है। अगर प्रेजेंट है तो रहा के साथ में है आता है, पास्ट के साथ में आपका था आता है, रहा था, और फ्यूचर के साथ में आता है रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गई, तीनों टेंस की पहचान है ये, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो रहा होगा, रही होगी एंड रही होगी, ठीक है। अब इसके हिंदी में हम कैसे पहचान कर पाएंगे, विल के साथ में आपका बी दे रखा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा होगा, ठीक है। क्या दे रखा होगा, विल या शैल प्लस बी, क्या दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, BEB, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। नेगेटिव में आपका विल के साथ में नॉट लगा होगा, विल नॉट बी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। इंटरोगेटिव में आपका विल आपका आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, और आपका प्लस बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया ये आपको, ठीक है। अब इसका टेंस करते हैं। देखिए बेटा, देखिए टेंस से आपको वह पढ़ रहा होगा, हिंदी की पहचान क्या होगी, इसमें लास्ट में रहा होगा दिया होगा, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए आप इसका अफर्मेटिव बनाइए, आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, वह का आपका ही, ठीक है, ही के साथ में क्या लगाएंगे, विल बी, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड, रीड के साथ क्या लगाएंगे आप, आईएनजी, रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है, ही विल बी रीडिंग। एंड नेगेटिव में आप देखिए, ही विल नॉट बी रीडिंग, इंटरोगेटिव में आपका ही, सॉरी, आपको क्या आएगा, विल ही बी रीडिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपका विल ही नॉट बी रीडिंग, ठीक है। अब देखिए आपका ही था, इसलिए आज ई के साथ में विल आया है, ठीक है। आई और वी के साथ में आपका शैल आता, ई के साथ में आपको विल आया है प्लस बी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन अगला है आपका ही विल नॉट बी, और आपका पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीडिंग। उसके बाद है विल ही बी रीडिंग, ओके, विल ही नॉट बी रीडिंग, ओके, समझ आ गया। ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। देखिए बेटा, अब है आपका फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आपने देखिए फ्यूचर जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका पहचान क्या थी, किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, ठीक है। इसमें सब में क्या आ रहा था, किया, लिया, दिया के साथ में है आ रहा था। पास्ट में आपका किया, दिया, चुका, चुके के साथ में था आ रहा था, ठीक है, वो पास्ट था। फ्यूचर में क्या होगा, किया होगा, लिया होगा,
दिया होगा, चुका होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें दे रखा होगा। ये तो आपकी हिंदी पहचान रही। अब एक इंग्लिश में देखिए कैसे आपको पता चलेगा कौन सा टेंस है। विल और शेल के साथ में आपको एक हैव दे रखा होगा, ओनली हैव, कोई हैज़ नहीं, कोई हैड नहीं, सिर्फ आपको हैव दे रखा होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको विल और शेल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखे, इट मीन्स दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो देखिए इसमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आपका विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपका विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एक टेंस करते हैं। अब देखिए बेटा, वह गांव पहुंच चुका होगा, हम नॉर्मली यूज करते हैं, बोलते होंगे वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। अच्छा, आपका चुका होगा, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, इस टाइप के आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए आपको कौन सा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। अब देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बेटा। तो अफर्मेटिव में वह के लिए होगा, ये मीन्स ही, ठीक है, ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव। अब देखिए इसमें विल हैव, इसके बाद क्या आएगा आपका, पहुंचने को हम क्या कहेंगे, रीच, क्या कहते हैं, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो गांव को क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, विलेज। नेगेटिव में आपका ही विल नॉट हैव रीच्ड टू विलेज, ठीक है। आप देखिए इंटरोगेटिव में आपका विल के बाद ही, उसके बाद में आपका ही विल हैव रीच्ड टू विलेज, विल ही, इसके बाद में आपका विल ही नॉट हैव रीच्ड टू विलेज, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए वह गांव पहुंच चुका होगा, तो ही विल हैव रीच्ड टू विलेज। और नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट आएगा विल, और उसके में नॉट आ जाएगा, बस सिंपल। ऐसा आपको ये है अफर्मेटिव, बस इसमें क्या लग जाएगा, विल के बाद में नॉट लग जाएगा। फिर आपका इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा, विल आपका आके आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका हैव आएगा, ठीक है, और टू विलेज। ओके, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फाइन। सो देखिए बेटा, जैसे अभी आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पहचान क्या होती है इनकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबकी रहा रही होता है, बस प्रेजेंट में आपका रहा है, पास्ट में आपका रहा था, एंड फ्यूचर में आपका रहा होगा, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हिंदी की पहचान है ये। और लास्ट में आपका टाइम दे रखा होगा, मीन्स कोई भी आपका समय दे रखा होगा, ठीक है। अब इसमें आपका इंग्लिश में क्या पहचान है, अगर आपका विल हैव बीन क्या दे रखा होगा, क्या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी और सिंस और फोर दे रखा हो। वैसे आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको विल हैव आ गया, विल हैव बीन आ गया, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, मीन्स इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। नाउ अफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस विल, शेल और विल में से आपको कोई एक आएगा, प्लस नॉट हैव बीन, देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सेंस एंड फॉर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आपका शेल और विल आपको आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपका शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सेंस एंड फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, एक इसका सेंटेंस करते हैं। नाउ लेट्स कम। देखिए बेटा, इसमें वी आता है तो देखिए हम के लिए क्या लगता है, वी सब्जेक्ट है इसमें, वी के साथ में शेल लगेगा, वी शेल के बाद में हैव बीन, उसके बाद में आपका वर्ब क्या है इसमें बेटा, यात्रा करना मीन्स ट्रैवलिंग। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, सेंस एंड फॉर, ट्रैवलिंग फोर कैसे आएगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 days है। ठीक है, इसमें आपका नंबर मेंशन है 2 days। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 4 2 days। मैंने आपको सेंस एंड फॉर प्रेजेंट टेंस में बता दिया था किसके साथ लगता है। ओके, आप देखिए इसका नेगेटिव, वी शैल हैव not been traveling for 2 days। ठीक है, आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव में, सॉरी इंटरोगेटिव में आपका shall we have been traveling for 2 days एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। ठीक है, shall we not have been traveling for 2 days। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका सेंटेंस का आपको अफर्मेटिव पे बनाया, नेगेटिव पे बनाया, इंटरोगेटिव नेगेटिव पे। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द लास्ट टेंस। ओके, तो बेटा ये देखिए, ये आपके टेंस आज खत्म हो गए। ओके, यहाँ आपके टेंस फिनिश हो जाते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन योर डाउट क्लास। ओके, एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।